और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तालमेल बैठाने की पार्टी हाईकमान की कोशिश फिलहाल असर नहीं दिखा पा रही है। सचिन पायलट ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कांग्रेस हाईकमान को याद दिलाया है कि राजस्थान में जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी तब कांग्रेस महज 21 विधायकों पर सिमटी हुई थी। पायलट ने पार्टी को याद दिलाया कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पार्टी सत्ता में आई है, अब उनका सम्मान करें, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजें। पायलट ने आगे कहा कि 2 साल बीत चुके और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें नियुक्तियों में शामिल करेगी। मौजूदा समय में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों ही पार्टियां अंदर कलह से गुजर रही हैं। दोनों पार्टियों में धड़ेबंदी है। गुटबाजी के फेर में फंसी कांग्रेस और बीजेपी को हाल ही में हुए चुनाव में भी पलड़ा लगभग बराबर सा ही रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वोटों से सेंध मार रही हैं। हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जहां बीजेपी ने कांग्रेस को मात देकर अपनी जीत का परचम लहराया था, वहीं उसके बाद हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर अपना बदला ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि गांव में जहां कांग्रेस की पैठ मजबूत मानी जाती है, वहीं शहरी वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ माना जाता है। लेकिन इन चुनाव में उल्टा हुआ। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में बीजेपी ने लीड ली, वहीं शहरी क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही। प्रदेश में चल रहे चुनाव के सफर में अब एक अहम पड़ाव आने वाला है। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले महीने तक इन चुनाव को ऐलान हो सकता है। इन तीनों सीटों में राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा के विधानसभा उपचुनाव होने हैं। विधानसभा के ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होंगे। इन चुनाव से सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों की प्रतिष्ठा सीधे तौर से जुड़ी हुई है। ये चुनाव दोनों नेताओं की भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे। दरअसल मौजूदा समय में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी दोनों ही पार्टियां अंदर कलह से गुजर रही हैं। दोनों पार्टियों में धड़ेबंदी है। गुटबाजी के फेर में फंसी कांग्रेस और बीजेपी को हाल ही में हुए चुनाव भी लगभग बराबर की हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा समय में दोनों पार्टियां अंदरूनी तौर पर 2-2 खेमों में बटी हुई हैं। कांग्रेस गहलोत बनाम पायलट में बटी है, तो वहीं बीजेपी सतीश पूनिया बनाम वसुंधरा राजे खेमे में विभाजित है। दोनों पार्टियों में दोनों खेमे अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे हालात में विधानसभा के उपचुनाव गहलोत और पूनिया के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की हार होती है तो गहलोत का पार्टी के भीतर का विपक्षी खेमा हावी हो जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस बीजेपी मात खाती है तो पूनिया के नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे। राजस्थान के इन सभी सीटों पर अभी दोनों ही पार्टियां अपनी लड़ाई लड़ने में लगी हुई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि राज्य में सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी के दिग्गज नेता गुटों में बटी पार्टी को कैसे संभाल पाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।